होते हैं, हथियार वाले भी खड़े होते हैं। अब येड़ा गोपाल से कौन उलझेगा? बट यूजुअली ऐसा होता है ना, मूवीज़ में दिखाते हैं कि जो बार जिनका होता है वो खुद भी बहुत बड़े गैंगस्टर्स होते हैं या खुद किसी गैंगस्टर के अंडर में होते हैं। होता रहे, येड़ा गोपाल को फर्क नहीं पड़ता, तभी वो येड़ा गोपाल है। येड़ा का मतलब पागल, ठीक है ना, यहाँ मुंबई के स्लैंग्स में। तो उसको फर्क नहीं पड़ता सो वो। सोनिया बार एंड टोपाज, दीज वर द टू वो हॉट स्पॉट्स। है, बहुत सारे और रहे हैं मुंबई नहीं, में यहीं पे इधर लड़ाइयाँ उधर। होती थी, यहीं पे दाऊद दुनिया, ऑल ऑफ दीज पीपल वर एक्टिव। काका बार था मलाड में, पेनिनसुला बार था एक उधर दादर की तरफ। मैं तो आपको नाम गिनाऊंगा तो शायद आपका पूरा एक पॉडकास्ट बनेगा 3 घंटे का उसमें, और वहाँ के किस्से सुनाऊंगा तो। मैं तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने तो 3 किताबें लिख मारी। बॉम्बे बार है, बार बंदी है, बार बंदगी है, 3 3 मेरी किताबें हैं इसी विषय पे हैं। और वो पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक्सपोज किया है मैंने उसके अंदर। तो एक बार उस पर भी बैठेंगे। एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। अब मिले हो किसी क्रिमिनल से? बहुतों से मिला हूँ मैं। अरुण गवली से मैं कई बार मिला, उनके घर जा करके। क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसे मिलते हो, क्या होता है, सिक्योरिटी कैसी होती है, मिलते कैसे हो, मीटिंग्स कैसे अरेंज होती है, कैसे होता है? ये तो देखिए क्या होता है ना कि आपके रिलेशनशिप पे पहली बात तो डिपेंड करती है। अभी कोई ना कोई एक जरिया बनता है, और उनके थ्रू हम इन लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो जैसे अरुण गवली तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे मालूम है कि एक्स पर्सन जो है मुझे वहाँ पहुंचाएगा। तो अरुण गवली का एक बहुत ही खास जो कहना चाहिए कि व्यक्ति था, और उससे उम्र में बड़े थे, वो उसको चाचा बोला करते था, काका बोलता था। और वो मुझे बहुत पसंद करते थे। उसके 2 कारण थे। एक तो मैं बहुत ही अपफ्रंट सीधा बोलने वाला व्यक्ति रहा हमेशा से, उस उम्र में भी वैसे ही था। और दूसरा ये था कि उनको बहुत अच्छे, मतलब इसके चरस गांजे का बड़ा शौक था। तो मैं बाज़ दफ़ा जो है उनके लिए जब भी मिलना होता था या कभी भी ऐसे रास्ते चलते भी, तो मैं दगड़ी चाल की तरफ से अगर निकलता विकलता था तो उनके लिए चरस गांजा ले जाया करता था। उस समय में 10-20 रुपए में गोली मिल जाती थी, बहुत सस्ती होती थी। और मतलब वो उनको ऐसी दे देता था, तो वो बोलते थे कि यार तुझे इतना अच्छा माल किधर से मिलता है? मैं बोलता था कि ये अब पूछ के क्या करोगे, आपको मिल रहा है, मज़े करो। और वो बड़ा खुश होते थे। कभी मिलना है तो उनको बोल दिया फ़ोन करके कि काका मुझे आज मिलना है, तो बोले हाँ आजा आजा बेटा, मैं तेरे को मिलवा देता। चले जाते थे, मिलते थे। अब उसमें ये होता था कि जब दगड़ी चाल का जो आज दरवाज़ा खुला रहता है, मेन गेट, वो तब खुला नहीं होता था। उसमें बहुत बड़ा स्टील का गेट है, उसमें एक छोटा दरवाज़ा होता है, जैसे कि आप फिल्मों में जेल का दरवाज़ा खुलते हुए देखते हैं, हीरो अंदर जाता है बाहर आता है टाइप का, सब ऐसा। तो आप उससे अंदर जाते हैं सिर झुका करके बाकायदा। तो वहाँ जाते से ही आपकी पहली तलाशी होगी, पता किया जाएगा कौन हो क्या हो। तो आप काका के साथ हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रोके बॉदर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जामा तलाशी होगी। दूसरी जो है वो मंदिर के पहले एक दरवाज़ा था, अंदर एक शिव मंदिर है, उसके पहले वो बंद रहता था, उसको खुलवाया जाता था, फिर वहाँ आपको एक बार चेक करते थे। फिर उसके बाद में जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद रहता था, वो खुलता था, फिर आप ऊपर जा सकते थे। तो ऊपर जाने के पहले आपको नीचे ही एक बैठक होती थी, उस बैठक में आपको बैठा दिया जाता था, और वहाँ पे थोड़ी देर आपको एक कूलिंग पीरियड दिया जाता था। वहाँ पे आपको सीसीटीवी से उनके 1-2 लोग जो है वॉच करते थे, ऑब्जर्व करते थे कि ये बंदा कर क्या रहा है, रेस्टलेस है नहीं है, क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद में ऊपर बुलावा आएगा। ऊपर जाने के पहले जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे दरवाज़ा बंद होता था, वहाँ पे फिर चेक होता था। ऊपर पहुँचने के बाद में अंदर दरवाजे फिर से एक ताला लगा हुआ है, फिर वो खुलेगा, फिर आप अंदर जाएंगे। तो ऐसे 5-6 दरवाजे होते थे। सेम इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो हुसैन वस्त्रा के यहाँ भी थी, जो कि अपने वक्त का एक गैंगस्टर ही था, लेकिन बाद में वो अच्छा बड़ा ये बना था, क्या बोलते हैं, पुलिस इन्फॉर्मर बन गया था। उसके यहाँ भी सेम इसी तरह की प्रोसेस हुआ करती थी। तो उनके यहाँ आप जाएंगे तो फिर उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हैं, पसीना गुलाब है। वहाँ पे फिर आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान से सब चर्चा होगी, क्या है क्या नहीं है, चाय कॉफ़ी पूछेंगे, खाने का वक्त है तो आपसे खाना पूछेंगे, पूरी मेहमान नवाजी, पूरी खातिरदारी करेंगे वो लोग। और आप इनकार करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा नाराज़ भी हों कि अरे क्या आप आते हैं हमारे यहाँ, कुछ खाते पीते नहीं है। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो खा पी करके निकला हूँ, अब तो पेट में जगह नहीं है, तो पर चाय तो पीनी ही पड़ेगी टाइप का हो जाता है। आपको अगर मन है पीजिए, नहीं मन है मत पीजिए, जो भी है। एक
फिर वो रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं आप तो कीजिए, बढ़ता है तो बढ़ाइए, नहीं बढ़ता है वो सामने से नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो अलग मुद्दा है। अगर वो चीज़ हो जाती है और आपको लगता है कि इस रिलेशन से मुझे आगे मेरी न्यूज़ करने में फ़ायदा होगा, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। कितने लोग होते हैं नीचे से लेके ऊपर? आप जब अरुण गवली तक मिले 5-6 जगह तो आपकी चेकिंग हुई, उसके बीच में कितने लोग होंगे? एट अ टाइम राज, मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ पर उस ज़माने में जब अंडरवर्ल्ड पीक पर था, 90s तक कह लीजिए, या 2002 या 5 तक, तब तक जो है उनके यहाँ पर एट अ टाइम अंदर जाने वाने तक 100 से 150 लोग हुआ करते थे, और अमूमन असलाहधारी होते थे, लेकिन ऊपर असलाह नहीं रखा जाता था, सब असलहे अंदर होते थे, हथियार अंदर होते थे, सामने लेकर के कोई, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि ऐसा बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, पिस्टल ये वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडरवर्ल्ड की तरह से ऑपरेट करता है, हर चीज़ दबी छुपी होती है, आँखों की और हर तरह की शर्म और वो मेंटेन की जाती है, छुपाना छुपना वो सब, क्योंकि इन बेचारे फिल्मी लेखकों को तो क्या पता है कि अंडरवर्ल्ड क्या होता है, वो तो कभी गए ही नहीं ना किसी डॉन से मिलने, या और जब किसी को बुलाया है उनसे मिले हैं तो वो तो अपना भौकाल बना के मिलते हैं, तो उनको तो लगता है ये सच है। अरे सच्चाई हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। वो सच नहीं है जो दिखता है, और वो सारा सच नहीं है जो दिखता है, कुछ ही सच होता है उसमें से। आप बात कर रहे हो ड्रेडेड लोगों की। आपसे बात करते करते पहले इससे हम रिसर्च कर रहे थे, हमें फिरोज़ कोंकणी के बारे में पता चला। तो फिरोज़ कोंकणी को किलिंग मशीन क्यों बोला जाता? मैं जब उससे मिला था मुंबई पुलिस की लॉकअप में, क्राइम ब्रांच की, उसको बेंगलोर से अरेस्ट करके लाए थे, उसके बाद में एक इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल गया था। तो मैंने उससे पूछा था कि इनको मार करके तुम्हें लोगों को क्या मिलता है? बोले भाई मैं नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। मैंने कहा अगर आप डिनाई कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि न वो मरेगा। बोले भाई ये धंधा है, इसमें इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अगर मैं मना करूंगा तो पहले मैं मरूंगा, और दूसरा चीज, मैं अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं खाएगा क्या? मुझे तो यही करना आता है। मैंने कहा अरे कोई बकरा या मुर्गा थोड़ी है कि तूने मार दिया और खा लिया उसको, इंसान का बच्चा है यार, उसकी भी कोई। बोले वो लोग समझेंगे, मुझको तो भाई से ऑर्डर आया, मुझको पैसा मिलेगा, मैं काम करूंगा, यही मेरा जॉब है, ये मेरा काम है। मुझे बड़ा अचरज होता था कि मतलब ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बातचीत करते 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 में मुझे एक ऐसी चीज़ निकल कर के आई जिसने कि मतलब मेरे होश फाख्ता कर दिया। उसने बोला कि जब मैं किसी को मारता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी औरत के साथ सोया है, सेक्स किया है, मैं इतना मजा आता है। हाँ, और तब मुझे फॉरेंसिक साइकोलॉजी की उस टर्म के बारे में खटाक से याद आया कि द पर्सन हु किल्स समवन फॉर अ सेक्सुअल प्लेजर इज कॉल्ड साइको सेक्स किलर, एंड ही इज अ साइको सेक्स किलर हु इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी। और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा चलो भाई कल की तो लीड मिल गई इससे बढ़िया। पर वो खैर डीसीपी क्राइम जो थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं विवेक ये चीज़ मत छापना, वरना ये खुद को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार बता करके और जेल से असालम चला जाएगा, और फिर वहाँ से किसी 2-4 अच्छे को मार मूर करके भाग जाएगा, फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो समाज की बेहतरी के लिए और कानून व्यवस्था जो है उसका सम्मान करते हुए हमने वो खबर रोक ली थी। तो वो जिस तरीके से काम करता था, और मैंने उनसे ऑफिसर से ये कहा था कि ये असालम में जाए ना जाए, थोड़े दिन में ये आपके 2-4 मार करके यूं भी भागने ही वाला है। और हुआ भी वैसा ही। वो एक दिन इसके नाम से बहाने से बीमार होने के आर्थर रोड जेल से जो है वहाँ पहुँचा जेजे अस्पताल, और उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। एक बाइकर आया उसको लेने के लिए, उसने पिस्टल से दोनों जो उसके साथ एस्कॉर्ट्स थे गार्ड, उनको गोली मारी, बाइकर के साथ बैठ करके भाग निकला। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। और उसके बाद में आखिरी खबर जो है 4-5 साल पहले हमारे पास ये आई थी कि उसको दाऊद ने कराची बुला लिया, और फिर बाद में वहीं पर उसका पोटला हो गया, यानी कि उसका मर्डर हो गया। आज ये सब इतना आसान नहीं है ना? आसान तो आज भी है क्या कि 2 लोग बाइक पे आएंगे, पुलिस को मार देंगे, निकल जाएंगे, बच जाएंगे। कहाँ नहीं होता ये सब, हर जगह होता है।
पुलिस को थोड़ी मार सकता। अरे सबको सब मारते हैं भाई, पुलिस वाले। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये दुनिया का उसूल है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज चलता है कि जब पहली गोली चलती है ना, और जिसकी तरफ चलती है वो और उसके सारे लोगों की फट के गले में आ जाती है। मतलब हवा गुल हो जाती है उनकी, कि अगर सामने से मेरी तरफ गोली आई तो हम सब, हाँ, और वो सब पहले भागते हैं। पुलिस वालों को हथियार छोड़ के भागते हुए देखा है मैंने, ऐसा मत बोलिए। 26/11 में हमारा एक बड़ा ही बेहतरीन इंस्पेक्टर जीआरपी का, वो पुलिस वालों की मूर्खता के कारण ही मारा गया। वो तब तक ऑफ ड्यूटी हो चुका था, लेकिन जब कसाब और उसका साथी जो है वीटी पे अटैक कर रहे थे, उसको जब ये समझ में आया तो 2 कांस्टेबल्स को उसने कहा कि तुम लोग यहाँ खड़े होकर के अपनी राइफल से उसकी तरफ गोली चलाते रहना, शिंदे ने। और ये लोग गोलियां चलाना छोड़ करके पट्टे राइफलें ले लेकर भाग निकले। और ये जब तक अपनी पिस्टल कोच से ले करके आया, तब तक ये लोग उस जगह पे आ गए थे जहां से इसको उन पे अटैक करना था, और इन्होंने इसको छेद दिया, हमला कर दिया। तो मतलब कितने ही ऐसे किस्से हैं। जो पहली गोली चलाता है अमूमन जीतता वही है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के कारण वो लोग इनको मार गिराते हैं, क्रिमिनल्स को। जैसे एसएफ, हाँ, मतलब हमारी जैसे F1 है, फोर्स 1 है, उनके ऑफिसर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे एसएफ स्पेशल फोर्सेस ऑलमोस्ट सबको, स्पेशल फोर्सेस तो स्पेशल फोर्सेस है ना भाई, दे आर बैंड ऑफ किलर्स। उनको तो ट्रेंड किया है ना, क्योंकि उनको तो दुश्मनों को मारना है और किसी भी स्थिति में मारना है। वो तो मतलब वो लोग हैं जिनको कि मैं पृथ्वी के ऊपर खुदा कह दूं तो कम है। 5-5 दिनों तक एक ही जगह पे खड़े रह करके अपनी स्नाइपर से टकटकी लगा करके देखते रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे अपने नेचुरल कॉल्स क्लियर करना, और वो सब वो पूरा करते हैं वो लोग। और उसके बाद में वो लोग वो एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए उन्हें भेजा है। और जब तक काम पूरा नहीं तब तक हिलना नहीं, ये उनका मूल मंत्र होता है। तो वो जो काम है वो अलग है। आप एसएफ को और अंडरवर्ल्ड के या पुलिस वालों को उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। कर नहीं रहा हूं मैं कंपेयर, मैं बता रहा हूं कि वो लोग होते हैं कि जहां पे उनको कोई गोली वोली से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आर्मी के लोगों को भी नहीं पड़ता। अरे यार, किसी की भी गोली चले ये तो फोड़ के आएंगे ही आएंगे। हाँ, क्योंकि आर्मी के बंदे को इतनी ट्रेनिंग मिलती है, वो डेली ट्रेनिंग में होता है, वो डेली मतलब जो है, या हफ्ते में उन लोगों की अपनी प्रैक्टिस होती है, शूटिंग प्रैक्टिस चलती हैं। मुझे मालूम है ना कि वो शूटिंग प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। एक वक्त रहा है, मैंने भी एक दिन के अंदर पूरा एक बॉक्स जो है वो 7.62 SLR से मैंने फायरिंग की हुई है। एक दिन में एक बॉक्स, जिसमें 7 बैंडोलियर होते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे शोल्डर जो है यहाँ से फट जाते थे, तो खून आ जाता था पहले या दूसरे दिन ही। तो हम पैडिंग करके और प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे पता है कि उन लोगों की ट्रेनिंग कितनी सख्त और कितनी बेहतरीन होती है। हथियार और आदमी दोनों, 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं फिर वहां। तो वो आदमी आगे बढ़ करके गोली मारने का मादा रखता है। आके सामने पत्थर पे गोली लगी है, लेकिन खड़ा होकर के साला फिर भी ठोकेगा। वो होता है जवान, वो होता है एसएफ ऑफिसर। इन लोगों को तो बेचारों को साल में या 2 साल में एक बार 5 राउंड चलवाते हैं। क्या मतलब ये पुलिस वाला बेचारा हथियार चलाएगा? मुश्किल ये है ना। तो पुलिस वर्सेस माफिया में पुलिस कहीं स्टैंड नहीं करती। जितना किया है, जो किया है, वो जो बैच ऑफ 83 जो कहा जाता है, और जिसने मतलब ये किलिंग्स की हैं, ये सब वो सब हैं, वो सारी की सारी तो फेक एनकाउंटर्स थे। मुश्किल से उसमें 4 या 6 ऐसे एनकाउंटर हैं जिनको कि मैं ओरिजिनल एनकाउंटर गिन पाता हूं, बाकी तो सब फेक रहे हैं। फेक मतलब क्या? फेक मतलब पकड़ के लाए और मारा। कितने केस हैं, कितने केसेस के ऊपर। गलत लोगों को तो नहीं मारा ना भाई, सही को मारा, लेकिन है तो फेक ही ना। बहादुरी तो नहीं है ना उसमें। क्या बहादुरी नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो लोग लाए, पकड़ के लेके स्ट्रेटेजी से, और स्ट्रेटेजी से पकड़ के लाना और मारना। बंधे हुए आदमी को मारना बहादुरी नहीं है। जो गलत आदमी है, जो गलत काम कर रहा है, जो लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है, उसको मारना क्यों नहीं है? वो बहादुरी नहीं है, वो काम है।
हाँ तो काम किया ना, काम है वो, बहादुरी नहीं है। बहादुरी देखिए मैं आपको कितनी रिस्क लेके करा ना। मृदुला लाड नाम की एक इंस्पेक्टर थी, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने एक एनकाउंटर किया था, वो रियल टाइम था, वो बहादुरी थी, सड़क पे दौड़ करके उसका पीछा करके गोली मारी। बट अगर आप स्मार्टनेस से पकड़ के मार सकते हो तो क्यों? वो स्मार्टनेस नहीं है भाई, जोश में होश क्यों खोना जब स्मार्टनेस से आप इज्जत से वो स्मार्टनेस नहीं है राज, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो या तो गैंगस्टर्स के लिए आप काम कर रहे हो, सुपारी लेकर के दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे हो, जो एलिगेशंस हमेशा से लगते आए हैं हमारे फेक एनकाउंटर करने वाले सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर, या फिर आपने अपनी ही सनक के लिए किया है कि मुझे नंबर बढ़ाने हैं। आप भी एक साइको किलर से कम नहीं हो, आप सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हो सिर्फ। मैं उसको बहादुरी नहीं मानता, मैं बहादुरी तब मानता जब आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.